मिसिंग पर्सनस वाला एक फिनोमेना है, लापता अफराद। 5 मिलियन पर फैमिली जो है वो सपोर्ट पैकेज उसका ऐलान किया है वज़ीर आज़म साहब ने। इंसानी जान का या इंसान का कोई मुआवजा नहीं। अल्लाह करे कि अगर वो शख्स लौट आए, रिक्लेम करने वाली अमाउंट नहीं होगी। दिस इज़ एन अमाउंट जो कि हुकूमत की तरफ से उस फैमिली को सपोर्ट की मद में दी जा रही है। विफाकी हुकूमत का लापता अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का ऐलान। गुमशुदा अफराद के अहले खाना को 50 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं लापता अफराद के हवाले से ख़ुसूसी कमेटी कायम की जाएगी। काबीना से मंजूर शुदा सपोर्ट पैकेज में अहले खाना को विफाकी कानूनी मदद की फराहमी भी शामिल है। हुकूमत चाहती है कि लापता अफराद का मामला हल हो। रियासत माँ जैसी है, शहरियों के हवाले से इसके कुछ फ़राइज़ हैं। इस मामले से जुड़े कुछ इंसानी अहमियत के मसाइल हैं। लापता अफराद से मुतल्लिक 2 कमेटियों ने रिपोर्ट्स काबीना में पेश की। विफाकी काबीना ने दोनों कमेटियों की रिपोर्ट्स की मंजूरी दे दी है। फ़लस्तीन करारदादों से आज़ाद नहीं होगा, मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा होना पड़ेगा। कौमी असम्बली के इजलास में बैरिस्टर गौहर अली खान का इज़हार ख्याल। कहा मुसलमान बेदार ना हुए तो भारत भी यही कुछ कश्मीर में शुरू कर देगा। मुस्लिम दुनिया आलमी सतह पर अपना ब्लॉक बनाकर OIC को मजबूत करे। मौजूदा हुकूमत की नाकामी है कि एक भी OIC का इजलास नहीं बुला सकी। जब आप अपनों को नहीं छोड़ सकते तो इसराइल के खिलाफ ब्लॉक भी नहीं बना सकते। मौजूदा हुकूमत में भी सबसे ज़्यादा जबरी गुमशुदगी समेत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई है। कहाँ है अक़वाम मुत्तहिदा, कहाँ गई आलमी अदालत इंसाफ, कहाँ इंसानी हकूक। राजा परवेज़ अशरफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा गजा में स्कूल्स पर बमबारी करके बच्चों को शहीद किया जा रहा है। इंसानी हकूक के दावेदार ममालिक ही इसराइल की पुश्त पर खड़े हैं। हम क्यों फ़लस्तीनियों की मदद नहीं कर सकते? किसी को हमारा खौफ क्यों नहीं? आज हमारी बात कौन सुनेगा? अमरीकी कांग्रेस ने इसराइली वज़ीर आज़म के हर जुमले पर खड़े होकर दाद दी। माइकल हानिया जिनको तेहरान में शहीद कर दिया गया, पाकिस्तान समेत तुर्की, मलेशिया और दूसरे ममालिक, चीन ने और रूस ने इसकी शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। पाकिस्तान ने भी इसकी भरपूर मजम्मत की। हुकूमती बिजली घरों का कैपेसिटी पेमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। बिजली के मसले का हल हुक्मरान इत्तेहाद की तमाम जमातों का एजेंडा है, उस पर सियासत ना की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इज़हार ख्याल। कहा जो लोग आज धरना दे रहे हैं वो सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। बिजली के मसले पर सियासत अवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। नारे लगाए गए कि 300 छोटे डैम बनाए जा रहे हैं, क्या एक भी डैम बना? शहबाज शरीफ ने कहा आपको याद है एब्सोल्युटली नॉट। फिर इस एब्सोल्युटली नॉट ने ताल्लुकात को धचका दिया। बातें करना बहुत आसान और काम करना बहुत मुश्किल है। नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग की हुकूमत ने बिजली बहरान हल किया। तारीख के सस्ते तरीन बिजली घर नवाज शरीफ के दौर में लगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का एहसास है, इसलिए 200 यूनिट तक सारिफीन को तहफ़्फ़ुज़ दिया। टैक्स देने वालों पर मज़ीद टैक्स डालना काबिल तारीफ नहीं। बिजली कीमत कम किए बगैर बरामदात बढ़ेंगी, ना ज़राअत तरक्की कर सकती है। पावर सेक्टर और FBR ठीक ना हुए तो मुल्क की नाव डूब सकती है। बिजली की 13 तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का नोटिफिकेशन जारी। निजकारी मरहला वार होगी। पहले मरहले में फेस्को, कैपको, हेस्को और आइस्को की निजकारी। दूसरे मरहले में मैपको और पेस्को समेत दीगर की निजकारी होगी। ज़राए के मुताबिक पावर सेक्टर के तमाम इदारों की निजकारी की जा रही है। हुकूमत इत्तेहादी और अपोजिशन इत्तेहाद के दरमियान मुज़ाकरात में अहम ब्रेक थ्रू। महमूद अचकज़ई की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत इत्तेहादियों से रब्ता करेगा। नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी से मुज़ाकरात के लिए आइंदा हफ्ते राब्तों का इम्कान। महमूद खान अचकज़ई बाज़ाब्ता रवाबित और मुशावरत करेंगे। 7 महीने के बाद भी अपोजिशन की जमातें अलग-अलग एहतजाज फरमा रही हैं। जब तक इत्तेहाद नहीं होगा, जब तक अलाइंस नहीं होगा अपोजिशन जमातों का, हुकूमत को एक फ्री रन मिलता रहेगा। 25 लोग जो हैं वो मिसिंग पर्सन हैं तहरीके इंसाफ के, किसी को परवाही नहीं है। खुद तहरीके इंसाफ के अंदर से एलिमेंट्स हैं जो इस वक्त हुकूमत के साथ मिल के अदलिया के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं।
हुकूमत बिजली, तेल और तनख्वाहदार तबकों पर टैक्स लगाकर पैसा कमा रही है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा यह बात तय हो चुकी है कि बिजली के बिलों में कमी नहीं होनी। अपोजिशन जमातों की नाअहली ये है कि 7 माह बाद भी अलहदा एहतजाज कर रही हैं। जब तक अपोजिशन जमातें इकट्ठी नहीं होती हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। PTI के 25 लोग लापता हैं मगर किसी को परवाह नहीं। सोशल मीडिया पर इदारों के सरबराहों की तस्वीर लगाकर डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा आज़ादी इजहार के नाम पर लोगों की इज्जतें उछाली जा रही हैं। सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं कवायद व ज़वाबित की बात कर रहे हैं। मुतादिद मुल्कों में सोशल मीडिया के खिलाफ कवानीन मौजूद हैं। हर मुल्क में मसाइल के हल के लिए कवानीन बनाए जाते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ 3 एहलकारों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। पुलिस के 3 एहलकार उन्होंने अपना भेस बदला था, वो जनाब एक मीटिंग में थे जहाँ पे हदायत मिली। इससे बड़ा भोंडा और झूठ हो ही नहीं सकता। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब उनको उनका केस सुनना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 3 एहलकारों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। केसों का दारोमदार इस बात पर खत्म होता है कि पुलिस के 3 एहलकारों ने भेस बदल कर साजिशें सुनी। तमाम केस बिल्कुल बोगस और भोंडे हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बानी PTI का केस सुनना चाहिए। आलिया हमजा को झूठे केसेस में शामिल किया जा रहा है। आसिफ अली जरदारी और उनके वज़ीर आला कान खोल कर सुन लें, उनका यह फ्रॉड सारी दुनिया ने देख लिया है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में तफ्तीशी अफसर उमर नदीम का अदालत में बयान सामने आ गया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक निजी सोसाइटी की खरीदी गई अराजी जुल्फी बुखारी के जरिए अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को मुंतकिल की गई। अराजी मुंतकली के बाद जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर और मलिक रियाज ने बानी PTI से मुलाकात की। बनी गाला में रकम पाकिस्तान की मलकियत होने पर बानी PTI को बदनीयती पर मबनी नोट लिखा गया। काबीना इजलास में मंजूरी के लिए पेश किया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी अराजी की फरोख्त के सबूत फराहम करने में नाकाम रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। अदालत ने DG पासपोर्ट और DG FIA को 1 हफ्ते में अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि वजारत दाखिला और DG पासपोर्ट अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट का PTI इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद जंजुआ को फौरी रिहा करने का हुक्म। अदालत ने PIC एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। ड्यूटी मैजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने 50,000 रुपए के मचल के एवज जमानत मंजूर की। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने रऊफ हसन की जमानत मंजूरी का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि रऊफ हसन और दीगर मुलजिमान के खिलाफ ठोस शवाहिद के बगैर आम नौयत के इल्जामात हैं। इल्जामात साबित नहीं हो सके, प्रोसिक्यूशन को अभी सबूत दरकार है, मजीद इंक्वायरी करना होगी। अदालत ने लिखा रऊफ हसन के खिलाफ केस में शरीक मुलजिमों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। रऊफ हसन और दीगर मुलजिमान की 50-50 हज़ार मुचल्लकों के एवज जमानत मंजूर की जाती है। हुकूमत सिंध ने महकमा एक्साइज और टैक्स निज़ाम को वन लिंक से जोड़ दिया। अवाम अब घर बैठे टैक्स अदा कर सकेंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने शोरूम्स पर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन आसान बनाने की हिदायत कर दी। प्रीमियम नंबर प्लेट्स हासिल करने वालों को स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे। कमिश्नर कराची का गैर कानूनी बिल बोर्ड्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। शहर में नस्ब, गैर महफूज और गैर कानूनी बिल बोर्ड्स की निशानदेही कर ली गई। डिप्टी कमिश्नर तरजीही इकदाम करके फौरी कार्रवाई शुरू करेंगे। इंतजामिया की तरफ से कार्रवाई के लिए खुसूसी टीमें बनाई जाएंगी। पाकिस्तान भर में गला मंशियों की हड़ताल का तीसरा और आखिरी रोज। मार्केट्स में सप्लाई मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। ताजरों का
मामूलात तय न पाने की सूरत में 6 अगस्त को अगला लाहे अमल देने का ऐलान। मुजाहिरीन का खदशा है कि विद होल्डिंग टैक्स से दालों की कीमत में 10% इजाफा हो जाएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब की लाहौर में शदीद बारिश के बाद चंद घंटों में नकासियाब का अमल मुकम्मल करने पर इंतजामिया को शाबाश। मरियम नवाज ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, वासा हुकाम और दीगर अहलकारों को सराहा। कहा, चंद घंटे में शहर में बारिशी पानी की नकासी शानदार कारकर्दगी है। वासा और दीगर इदारों ने अवाम की सहूलत के लिए जाफिशानी से काम किया। हमारे इदारे बेहतरीन कारकर्दगी से अवाम के लिए हमेशा आसानियाँ पैदा करेंगे। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में बारिशों का 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। एयरपोर्ट पर 360 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज फिर बादल बरस पड़े। भावलनगर, हासिलपुर, खानपुर और जहानिया में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर पानी जमा, मुतादिद इलाकों में बिजली बंद। तौंसा शरीफ को सुलेमान में मूसलाधार बारिशों के बाइस नदी नालों में तूफानी। सैलाबी रेले से मुख्तलिफ हिफाजती बंद टूट गए। पिपला में बारिशों के बाद दरियाए सिंध में चश्मा बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। बैराज में पानी की आमद 3,25,293 क्यूसेक रिकॉर्ड। चश्मा बैराज के तमाम 52 स्पेलवेज खोल दिए गए। सिंध के इलाके ठुल और मेहर में भी बादल बरस पड़े। कई कच्चे मकानात गिरने का खदशा। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। बलोचिस्तान के इलाके दक्की शहर और गिरदोनवाह में भी मूसलाधार बारिश हुई।